वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था और फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं ये भी बताए थे। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्लावर का डायसेक्शन करेंगे, मतलब खुद से देखेंगे कि उसमें वो सारे पार्ट अवेलेबल हैं या नहीं। तो चलिए हम अपना फ्लावर देखते हैं। मैंने ये फ्लावर लिया है। इस फ्लावर का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ओके, इसको इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं और हिंदी में इसके बहुत अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसे गुड़हल कहते हैं, कुछ इसको रायसेन, कुछ जासौन। ठीक है, इस फ्लावर के मेडिसिनल यूज भी हैं। ये मतलब औषधि की तरह भी यूज किया जाता है, मेडिसिन की तरह। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। तो आज हम इसके देखेंगे कि हमने जो फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमने हमारा फ्लावर का फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था? स्टॉक। तो देखिए इस फ्लावर में स्टॉक है, यहाँ से हम फूल को पकड़ते हैं। ठीक है, स्टॉक के बाद में हमने पढ़ा था सेपल्स के बारे में, जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेपल्स। ठीक है, दिख रही है आपको? कुछ फ्लावर में सेपल्स अलग अलग होती हैं, कुछ फ्लावर्स में सेपल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये है वो सेपल्स, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, और ये जो कलरफुल पार्ट है ये है पेटल्स। तो अगर हमको इनके अंदर का पार्ट सर देखना है तो हमें ये चीजें हटानी पड़ेगी। तो चलिए इनको हटाते हैं। सबसे पहले हम सेपल्स को निकालेंगे, बिल्कुल आराम से निकालेंगे हम इसको। ये देखिए मैंने सेपल्स निकाल दिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इन पेटल्स को स्लोली अलग करेंगे। तो देखिए ये पेटल्स नीचे से कैसे जुड़ी हुई थी। क्यों जुड़ी हुई थी? क्योंकि ये अंदर ओवरी को प्रोटेक्ट कर रही थी। हम एक एक करके सेपल्स को पेटल्स को निकालेंगे। ओके, सो मैंने ये सेपरेट कर लिया है। अब मैं जो रेड रेड लाइनिंग है इसको भी हटाऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो येलो येलो पोर्शन है इनको हम कहते हैं, जब इनको हम टच करते हैं तो हमारे हाथ में ये येलो येलो आ जाते हैं। ये होते हैं हमारे, इनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, ये होता है पूरा, बहुत छोटा सा है। ओके, ये है मेल पार्ट। इसमें देखिए ये आपको ये रेड रेड स्टिक दिख रही है, ये है फिलामेंट और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब हम चलिए फीमेल पार्ट देखते हैं। फीमेल पार्ट के लिए हमको ये जो रेड लाइनिंग है इसको हटाना पड़ेगी। देखिए मैंने ये रेड पोर्शन अलग कर दिया है और अब ये क्या होगा, ये है पूरा मेल पार्ट। देखिए अलग से मेल पार्ट है और ये है हमारा फ्लावर का फीमेल पार्ट। इसमें क्या क्या है? ये है स्टिग्मा। देखिए इन स्टिग्मा के ऊपर आता है पोलन ग्रेन। जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है उसके बाद ये जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं स्टाइल। इस स्टाइल से होते हुए वो कहाँ जाता है? ओवरी के पास, ओवरी के अंदर चला जाता है। देखिए ये ट्यूब अंदर तक जा रही है ओवरी के। ओके, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। मैं आपको कट करके बताती हूँ। देखिए इसमें आपको छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, ये हैं ओव्यूल्स। ओके, सो ये होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, क्या क्या हुए? ये हुई हमारा स्टिग्मा, ये हुई हमारी स्टाइल और ये है हमारी ओवरी जिसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओके, और ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें देखिए कितने सारे अलग अलग एंथर्स हैं और एंथर्स कैसे हैं, किससे जुड़े हुए हैं? फिलामेंट के जरिए से। किससे जुड़े थे? इस रेड पोर्शन से जुड़े हुए थे। ओके, तो ये होता है हमारा फ्लावर। ये हमने पढ़े थे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमने मेल पार्ट भी देखा और फीमेल पार्ट भी देखा। ओके, अब इनका रोल क्या है
ये दोनों पार्ट्स क्या करवाते हैं, प्लांट को रिप्रोडक्शन करवाते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्लांट्स में पॉलिनेशन कहा जाता है। पोलन्स का स्टिग्मा पे गिरना और फिर किससे रिएक्शन करना, ओव्यूल्स के साथ मिलकर सीड बनाना, इसको कहते हैं हम पॉलिनेशन। ओके, हमेशा सेम फ्लावर ही दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है। कैसे करता है, जब किसी फ्लावर पे बटरफ्लाई आती है, बैठती है उस पर नेक्टर लेने के लिए, तो क्या होता है, जो मैंने आपको येलो येलो पार्ट दिखाए थे प्लांट के, जो पोलन्स होते हैं वो उस बटरफ्लाई से चिपक जाते हैं। फिर जब वो बटरफ्लाई दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो जो पोलन्स होते हैं वो उस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं और फिर नीचे जाकर क्या करते हैं, ओव्यूल के साथ मिलते हैं और सीड बनाते हैं। ठीक है, फिर वो सीड की वाली जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इसको कहते हैं हम पॉलिनेशन। ओके, देन फिर आपके चैप्टर में हनी के बारे में दिया हुआ है। हनी मतलब क्या होता है, शहद। अब शहद कहाँ बनता है, शहद कौन बनाता है, शहद बनाती है हमारी मधुमक्खियां, बीज। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें कैसे हेक्सागोनल बॉक्सेस दिखते हैं। ओके, जो हमारी बीज होती हैं वो किस में रहती हैं, कॉलोनी में रहती है, मतलब उनकी जो ग्रुप होता है उसमें अलग अलग टाइप की बीज होती है। एक क्वीन बी होती है और कुछ वर्कर बीज होती हैं, कुछ सोल्जर बीज होती हैं। उनका काम क्या होता है, उनको काम होता है फ्लावर्स पे जाना, वहां से नेक्टर लेकर आना और फिर नेक्टर को उसको खिलाना। हमारी जो क्वीन होती है उसको देते हैं वो नेक्टर, और कुछ नेक्टर को क्या करते हैं, पोलन्स के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं। ओके, सो इस टाइप से हमारा हनी बनता है। ठीक है, आपके इस चैप्टर में ये दिया है और फ्लावर के कुछ यूजेस दिए हैं। तो चलिए हम कुछ फ्लावर्स के यूजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट यूज है फ्लावर का, फ्लावर्स आर ईटन लाइक cauliflowers in some states of India eat drumstick flowers and pumpkin flowers। कुछ फ्लावर्स को हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं, जैसे cauliflower हुआ, और इंडिया के कुछ स्टेट में पंपकिन के फ्लावर को और ड्रम स्टिक प्लांट के फ्लावर को भी खाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट यूज इज फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। फ्लावर्स किसमें यूज होते हैं, परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होते हैं। रोज पेटल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर रोज वाटर एंड इत्र। रोज वाटर बनाने के लिए रोज फ्लावर की लीफ का यूज होता है। फ्लावर्स आर यूज्ड इन रिलीजियस फंक्शंस। हमारे पूजा पाठ के फंक्शंस में भी फ्लावर्स का यूज होता है। फ्लावर्स आर यूज टू वेलकम इम्पोर्टेंट गेस्ट। जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है, किसी फंक्शन में कोई गेस्ट आता है, तो हम उसको फ्लावर्स के साथ वेलकम करते हैं। देन फ्लावर्स आर मस्ट इन एनी वेडिंग। किसी भी धर्म की कोई शादी क्यों ना हो, सब में क्या यूज होते हैं, फ्लावर्स यूज होते हैं। क्रिश्चियंस भी यूज करते हैं, मुस्लिम्स भी यूज करते हैं, हिंदू भी यूज करते हैं। ओके, और कुछ फ्लावर्स जैसे कि हमारा सैफरन, केसर, आपने सुना होगा, केसर प्लांट, जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के स्टिग्मा को हम केसर कहते हैं और उसको खाने में यूज करते हैं। वो एक फ्लावर का क्या होता है, पार्ट होता है। सो वो बहुत कॉस्टली भी होता है, उसकी वजह से इकोनॉमी में भी बहुत यूजफुल होता है। ओके, कुछ कंट्रीज जैसे कि हॉलैंड एंड थाईलैंड, वहां पर क्या होता है, फ्लावर्स को क्रॉप की तरह फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, उनकी भी एक फार्मिंग की जाती है। ओके, और वो लोग जो फूल बेचते हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्लोरिस्ट। ओके, उनको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपकी बुक में फिल करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो फोटोज में से देखकर उन फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को नोटबुक में लिखना है। ओके, हियर आवर चैप्टर फिनिशेस। यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बी सेफ एट योर होम एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, please like the video and subscribe this channel. We will meet in the next video with a new chapter. Thank you for watching this video.